तो मैम हाइजीन कैसे मेंटेन करे एक वुमेन, थोड़ा बता सकते हो कि, या मैन भी, दोनों के लिए? सी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे वॉशेस, स्पेशली ये जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं कि ये ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इनके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट पकड़ते हैं ब्रांड्स वो ये कि आप बॉडी पॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, आपको पता है कि इसको लग रहा है मैं तो नीचे से काला हो रहा हूँ और ऐसे ऐसे है, तो भाई नया प्रोडक्ट निकाल दिया है ना, एक वॉश निकाल दिया। यू डोंट नीड वॉश एट ऑल, चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आप जो मर्जी खरीदो, हम किसी को मना नहीं करते। ठीक है, मेरे पास बेचना, मैं तो ये खरीद लिया, देखो अच्छा लग रहा है, तेरे पास पैसे है, खरीद। ठीक है, लेकिन देखो ज़रूरत नहीं है, इसे ज़रूरत एक वांट और नीड वाली बात है, तो यू डोंट नीड इट। हाइजीन मेंटेन करो नॉर्मल वाटर से। ठीक है, आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हो उसका एक फोम बनाओ, छोटा सा फोम लो, सिर्फ अपने वल्वा पे, आपको बहुत अंदर तक साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बॉडी अपने आप साफ़ करती है, इवन मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी। तो आप बाहर से वॉश करो, रनिंग वाटर में उसको वॉश करो, इट्स ओके। स्पेशली पोस्ट सेक्स, पोस्ट मास्टरबेशन ज़रूर क्लीन करो, बहुत ज़रूरी है। लड़के मास्टरबेट करने के बाद वॉश नहीं करते हैं, या सेक्स के बाद फटाफट से कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वहाँ से प्रेगनेंसी तो चलो एक इशू है ही, इवन आफ्टर वेयरिंग कॉन्डम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन, स्प्रे जो भी यूज़ करते हैं उसके बाद वॉश, वाटर से वॉश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई नया साबुन सोप नहीं चाहिए, है मन है कर सकते हो, बट बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन कहता है कि एक पर्टिकुलर फिगर में सेक्स किया जा सकता है, फिगर में? हाँ, कि ये बॉडी हो तो इट्स सो गुड टू हैव सेक्स विद अ मैन। लव, जब आपको प्यार है तो अल्टीमेटली सेक्स होगा, या राइट और रॉन्ग है ना, 2 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 3 में, व्हाटएवर, बट जब आपको प्यार है और आप सेक्स कर रहे हो, फिर आप बॉडी क्लेम्स क्यों लगा रहे हो? जब मैंने प्यार किसी से कर लिया, जो जैसा दिखता था मुझे पसंद है, अब मैं उसे टोक टोक के कहती हूँ यार तेरा पेट बाहर आ रहा है, तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, मेरी इनसिक्योरिटी है ना। प्यार तो मैंने उसे वैसे ही किया था। हाँ, एज अ कपल इफ आई वॉन्ट माई पार्टनर टू लूज वेट, दैट इज शुड बी इम्प्रूवमेंटल, वो ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि हम मिलके करते हैं ना यार। प्लस फॉर एवरी साइज ऑफ पीपल, फॉर एवरी हाइट एंड वेट ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट पोजिशंस। हमें वो एक ही पोजिशन करनी है जो हमने उस वीडियो में देखी है ना, और फिर हम अपने पार्टनर को बोल रहे तेरे से हो नहीं पा रहा। अरे उसकी बॉडी अलग है, उसके लिए पोजीशंस अलग हैं। अगर एक ही पोजीशन में सारा करना होता तो इंडियन जो हमारी बुक है कामा सूत्र, उसके अंदर 300 पोजीशंस हैं। अगर एक ही में सारे कर सकते होते तो फिर उसमें नहीं कर रहे होते। हर किसी की बॉडी के हिसाब से अलग पोजीशंस हैं, वो पोजीशन मज़े के लिए नहीं है, आपके अलाइनमेंट के लिए है। अच्छा मैम, थोड़ी एसटीडीज़ की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसकी भी आई गेस कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन बहुत से लोगों तक नहीं है अभी। कैसे होती हैं, कैसे बचा जा सकता है, और हमें कैसे इससे हम अपने आप को मतलब प्रिवेंट करें होने से, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ना राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार इसका वेरिएंट या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को ऐसा पता हो कि भाई उसको HIV हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भागता है फटाफट ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है, अब इसकी दवाई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये दवाई ले, क्योंकि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसको पता चला, वो एक टेस्ट करा के आया, उसका नेगेटिव आया। ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला इससे कुछ नहीं हो गया, अभी 3 महीने में फिर कराना है, ये तो अभी आया नहीं तेरी बॉडी में। फिर वो 3 महीने का करा के आया, फिर 6 महीने का कराना है, फिर साल का कराना है। वो फिर अब टेस्ट ही करा रहा है हर 3 महीने में, क्योंकि HIV आपकी बॉडी में आ गया, हो सकता है वो 10 साल बाद सिम्टम दिखाए। अच्छा ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं है कि आज मुझे HIV हो गया तो कल से मुझे पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा तो उनको भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं। अच्छा, जब सिम्टम्स होंगे तब एक्टिवली, हाँ, तब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ बदलती जा रही है, चेंज होता है, म्यूटेशन अलग आता है। फिर इसके अलावा STDs सिर्फ एड्स नहीं है, इसके अलावा हर्पीज़ है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, मम्स है, रुबेला है, बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे कुछ गोली है वो आप ले सकते हो, वो ट्रीटमेंट है। फिर वो क्या है कि वो धीरे 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 कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ हाइजीन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। फिर वो आप दवाई लेते रहो, फिर वो ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। तो वो एक रेकरेंट, तभी बोलते हैं कि ये लोग ना बस फिर गए, क्योंकि वो बार बार
होने शुरू हो जाएंगे। आप जब भी इन्वॉल्व होगे फिर हो जाएगा, आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी घातक हो सकती हैं और इनकी दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन कर लें। तो मैम जैसे अभी आपने एड्स और हर्पीज़ की बात करी, तो ये कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर? 3 बॉडी लिक्विड से मेजरली ट्रांसफ़र होता है। एक तो हो गया आपका वजाइनल फ्लूइड, एक आपका सेमिनल फ्लूइड जैसे पुरुषों का वीर्य है, या फिर आपका ओरल माउथ। ऑल राइट। ठीक है, ब्लड भी है बट ब्लड हम सेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ओरल कर रहे हो और आपके माउथ में कहीं कट है या गम ब्लीड कर रहा है तो उससे हो सकता है, बट चांसेस 100 में से सिर्फ 2% है। ओके। क्योंकि आपका थूक भी है और स्लाइवा भी है तो उसके अंदर पार्ट करता है। इसलिए ओरल करते वक्त भी हम बोलते हैं कि कॉन्डम पहन के करो या डेंटल डैम्स पहन के करो, ऐसे मत किया करो। बट वही बात है कि एक मेरा पेशेंट था, मुझे कहता है मैम मेरी ना अब ये भी शादी हुई है, अब मैं सेक्स करूं या ना करूं। मैंने कहा तेरी हो गई, अब तू कर ले, अब ये तो टाइम है। कहते नहीं मैम मुझे तो HIV का पता ही नहीं है। मैंने कहा अब तेरा हो या ना हो, या तो पहले टेस्ट कराते, अब हो गया, अब तो निश्चिंत होके कर ले, मरोगे तो साथ मर लोगे अब, क्योंकि अब तो हो गया ना, या तो पहले टेस्ट कराओ। अब नहीं कराए, उल्टा आप कराओगे, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, आप उसके चक्रों में फंसोगे, तब तक आपकी आधी लाइफ चली जाएगी। सही बात है। तो वो समय नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि मैरिज से पहले, इफ़ यू आर मैरिंग टू अ पर्सन यू डोंट नो, अरेंज मैरिज है, ऑलवेज गो फॉर प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग। एक तो वो आपके फियर्स निकालती है, आपको समझाती है कि कैसे करना है, आपको क्या डाउट्स हैं, आपको कोई नेगेटिविटी है, प्लस वो आपको ब्लड टेस्ट बताती है कि अच्छा ये करा लो, एटलीस्ट यू आर श्योर। तो ये चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए, ठीक है। पहले तो इतना कल्चर नहीं था, इतना बाहर नहीं निकलते थे। आजकल 5 मिनट में तो यू कैन गेट अलग अलग ऐप से अ पार्टनर, बहुत आसान है ना। तो अब तो यू हैव टू गेट योर चेकअप्स डन, तो ये जरूरी हाँ, अगर लोग मल्टीपल लोगों के साथ करते हैं वैसे और फिर कहते हैं कि नो वी आर वेयरिंग कॉन्डम्स, तो STDs तो नहीं होंगी, तो कॉन्डम क्या सही में प्रिवेंट करता है? कॉन्डम का भी एक फेलियर रेट है, जैसे 92% हम कह सकते हैं, तो उसका भी फेलियर रेट है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम मीन्स ताला लग गया, ठीक है। कॉन्डम फटता भी है, ग्रीसी भी होता है, कभी कभार बबल्स होते हैं कॉन्डम्स में, कई फटे हुए ही आते हैं, तो वो 100% सिक्योरिटी नहीं है। बट एटलीस्ट ना पहनने से पहनने पे हम जोर लगाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पहन लो, ठीक है। इसलिए इतने नई नई वेरिएशंस आ गई हैं, डॉटेड है, रिब्ड है, इसलिए ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी मोटिवेट पीपल टू एटलीस्ट वेयर इट, कि पहन लो। चलो फेलियर होगा, कुछ % होगा हर केस में। कई मुझे बोलते हैं मेरा कॉन्डम फट गया था तो क्या मैं प्रॉब्लम हो जाएगी। कई केसेस में फटे हुए कॉन्डम बहुत बाद में फटता है, जब आप कर चुके होते हो या निकाल रहे होते हो। तो वही बात है, जिसकी बजनी है फिर तो वो है ही, फिर जो वेपट अपनी तरफ से सामान रेडी रखो कि कुछ हो ना। सही बात है। अच्छा मैम, मुझे ये जानना है, जैसे अभी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने की बात हुई रही और आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है यंगस्टर्स में डेटिंग ऐप्स का, तो ये साइकोलॉजी का कितना वो होता है? क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ सेक्स के लिए ही मिल रहे हैं और फिर फटाफट करा और अगले के साथ कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कितना हिट कर रहा है उनको? वो अच्छा है उनके लिए, अभी मज़ा आ रहा है, बाद में सज़ा बनेगा, क्या कैसे रहता है? क्या उन्हें किसी एक पार्टनर के साथ टिकने में आगे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, क्या रहता है? देखो, जो चीज़ आप, फॉर एग्जाम्पल हम सबको अभी के लिए 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मुझे तो जूस भी चाहिए, मुझे तो चाय भी चाहिए, और आपको वो मल्टीपल वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। फिर पानी इज़ समथिंग यू नॉट वैल्यू, तो वो तो है ही कि फिर जब आपको एक पार्टनर के साथ टिकने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और तब तक आप ऐसी मेंटालिटी के हो चुके होते हो कि आपको लगता है फिर क्या हो गया, क्या हो गया, फिर मैं तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन द सीरीज आर बीइंग पोर्ट्रेइंग। बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें ये बोला जाता है कि क्या हो गया, फिर मैं करके आया हूँ तो तेरा ही, इमोशनली तो तेरे से ही अटैच्ड हूँ, ये वाला। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, इसको समझेंगे कि मेन वही बोलते हैं कि आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इमोशनली अटैच्ड है। वो कर सकता है क्योंकि जब वो हर बार सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसमें इमोशंस नहीं है, ठीक है, बस वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब फीमेल इंटरैक्ट होती है तो उसका टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो उसे बॉन्ड देता है। इसलिए औरतें छोड़ने में दिक्कत देती हैं, वो कहती है यार ये मेरे को कैसे छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ किया था, और क्योंकि उसका इमोशनल बॉन्ड बन गया। पुरुषों को भी एनालाइज ही नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसके इमोशंस वो बैठ के सॉर्ट करता है तो उसे समझ में आता है कि यार मैंने गलत छोड़ दिया है,
ठीक थी, है ना, हो सकता था, कुछ प्लान हो सकता था। एक रेस भी है, एक ट्रेंड भी है, एक ऑप्शन भी है। मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो मैं एक पे क्यों सेटल होऊंगा, मुझे पता है ये मिल रहा है। बट ये समझ लो कि अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ले लोगे और पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, आपको फ्लेवर ही नहीं आएगा। आपको पानी का ही नहीं पता तो जूस कैसे फ्लेवर करेगा आपको। तो आप मल्टीपल ट्रेंड्स कर तो रहे हो, ओके, इट इज़ ओके फॉर यू, आप ठीक फील करते हो। दैट इज़ वाई यूथ गो इन लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने कोई रिसेंट इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला आई जस्ट टेक 3 hours टू मेक अ वुमन गो टू बेड। एक ऐसी इंटरव्यू हो रहा था, है ना, 3 घंटे में, कोई कहता है 3 दिन में, कोई इट्स ओके। मतलब आपको लगता है 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट क्या वो 3 घंटे आप अपनी बॉडी और माइंड के साथ नहीं खेल रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है, बट अच्छा तो बहुत और चीज़ों से लग सकता है, आपको इसी चीज़ से क्यों लगना है? गुलाब जामुन टेस्ट, गुलाब जामुन गिव यू द सेम ऑर्गेजम, मेरे लिए तो, विच अ सेक्स कैन गिव यू। देयर सो मेनी थिंग्स, हिटिंग जिम कैन गिव यू ऑर्गेजम, अच्छे से नहा लो यार, ऑर्गेजम है। हर चीज़, एक अच्छे आदमी से बात करना और वो आपको बोले भाई यहाँ पे ये कर ले तो पैसे बढ़ेंगे, वो ऑर्गेजम है। व्हाट इज़ ऑर्गेजम? ऐसे कोई इंटेंस फीलिंग थोड़ी ना आती है ऑर्गेजम में। इट इज़ एज सेम एज योर हार्मोन्स रिलीज एंड यू फील ओके, यू फील वाओ। ये वाओ बहुत और चीज़ों में है। हमें लगता है ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हीरा है, फिर ये नहीं मिलेगा, बट ये है नहीं ऐसा। इवन द सोना इज इक्वली गुड, लेकिन हम उसे नहीं समझ रहे। हमें लगता है यही डायमंड चाहिए और हम ऐसे श्योरिटी बना लेते हैं कि यही डायमंड बेस्ट है। ये नहीं पता कि ऑलरेडी इसके आगे पीछे 6 लोग थे और रहे भी हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं